नाथ जी। जय श्री राम। Yes, Secretary General. Ma'am, I beg to lay on the table a copy of the President's address to both the Houses of Parliament assembled together on the 31st January 2017. माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे 7 पूर्व सदस्यों श्री जुझार सिंह, श्री पी विश्वम्भरण, श्रीमती किशोरी सिन्हा, श्री सुंदरलाल पटवा, श्री बालासाहेब विखे पाटिल, श्री मनकुराम सोढ़ी और श्री सुरजीत सिंह बरनाला के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। श्री जुझार सिंह राजस्थान के झालावाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। वह विशेषाधिकार समिति के सदस्य थे। पूर्व में श्री जुझार सिंह 4 बार राजस्थान विधानसभा के सदस्य थे और उन्होंने वर्षों 1972 से 1977 तक राजस्थान सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया। श्री जुझार सिंह का 96 वर्ष की आयु में कोटा राजस्थान में 1 दिसंबर 2016 को निधन हो गया। श्री पी विश्वम्भरण केरल के त्रिवेंद्रम वर्तमान में तिरुवनंतपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 4थी लोकसभा के सदस्य थे। श्री विश्वम्भरण लोक लेखा समिति के सदस्य थे। श्री पी विश्वम्भरण 1954 से 1956 तक तत्कालीन त्रावणकोर कोचीन विधानसभा के सदस्य और 1960 से 64 तक केरल विधानसभा के सदस्य भी थे। उन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। श्री पी विश्वम्भरण 91 वर्ष की आयु में 9 दिसंबर 2016 को वेल्लार केरल में उनका निधन हो गया। श्रीमती किशोरी सिन्हा बिहार के वैशाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं और 8वीं लोकसभा की सदस्य थी। वह 8वीं लोकसभा के दौरान सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की सदस्य थी। श्रीमती सिन्हा ने महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अथक कार्य किया। श्रीमती किशोरी सिन्हा का 91 वर्ष की आयु में 19 दिसंबर 2016 को पटना बिहार में निधन हो गया। श्री सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और होशंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से क्रमशः 11वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री पटवा जी 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वह वर्ष 1999 से 2001 तक केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि, रसायन और उर्वरक तथा खान मंत्री भी थे। श्री पटवा 7 बार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे और उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। श्री सुंदरलाल पटवा का निधन 92 वर्ष की आयु में 28 दिसंबर 2016 को भोपाल में हो गया। श्री बालासाहेब विखे पाटिल महाराष्ट्र के कोपरगांव और अहमदनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से 5वीं से 9वीं लोकसभा और 12वीं से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री पाटिल 8वीं, 9वीं और 14वीं लोकसभा के दौरान क्रमशः याचिका समिति, कृषि संबंधी समिति और रक्षा संबंधी समिति के सदस्य थे। वह अपने लंबे और उल्लेखनीय संसदीय जीवन के दौरान विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। श्री पाटिल वर्ष 2002 से
2003 तक केंद्रीय भारी उद्योग तथा लोक उद्यम मंत्री तथा वर्ष 1999 से 2002 तक केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी रहे। उन्हें सामाजिक कार्य के लिए 2010 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। श्री बालासाहेब विखे पाटिल का निधन 84 वर्ष की आयु में 30 दिसंबर 2016 को लोनी बुद्रुक महाराष्ट्र में हो गया। श्री मनकुराम सोढ़ी मध्य प्रदेश के बस्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जो अब छत्तीसगढ़ में है, 8वीं से 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। वह 8वीं लोकसभा के दौरान संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते संबंधी संयुक्त समिति तथा 10वीं लोकसभा के दौरान रेल संबंधी समिति के सदस्य थे। पूर्व में श्री सोढ़ी 5 बार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे और उन्होंने 1981 से 1984 तक मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री मनकुराम सोढ़ी का निधन 82 वर्ष की आयु में 10 जनवरी 2017 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में हुआ। श्री सुरजीत सिंह बरनाला पंजाब के संगरूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी, 11वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री बरनाला वर्ष 1985 से 87 तक पंजाब के मुख्यमंत्री थे। वह वर्ष 77 से 79 तक केंद्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री और वर्ष 1998 से 1999 तक केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री भी रहे। श्री बरनाला तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड के राज्यपाल थे। वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पुडुचेरी के उपराज्यपाल भी रहे। श्री बरनाला 3 बार पंजाब विधानसभा के भी सदस्य थे और उन्होंने पंजाब सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया। स्वतंत्रता सेनानी श्री बरनाला ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। श्री सुरजीत सिंह बरनाला का निधन 91 वर्ष की आयु में 14 जनवरी 2017 को चंडीगढ़ में हुआ। हम अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करेगी। माननीय सदस्यगण, 14 जनवरी 2017 को पटना के पास गंगा नदी में यात्रियों को लेकर जा रही एक नाव के उलट जाने से 26 व्यक्तियों के मारे जाने की सूचना है। एक अन्य दुखद घटना में 19 जनवरी 2017 को उत्तर प्रदेश के एटा जिले में ट्रक द्वारा एक स्कूल बस में टक्कर मारे जाने से 18 बच्चों सहित 30 व्यक्तियों की मृत्यु होने की खबर है। अन्य 50 से अधिक इसमें घायल होने की भी सूचना है। एक अन्य दुर्घटना में 21 जनवरी 2017 को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस ट्रेन के पटरी से उतर जाने के कारण लगभग 41 व्यक्तियों के मारे जाने और 65 से अधिक के घायल होने की सूचना है। माननीय सदस्यगण, एक प्राकृतिक आपदा में 25 जनवरी 2017 को जम्मू कश्मीर में गुरेज और सोनमर्ग के काफ़ी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 4 हिमस्खलनों में अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार 16 सैनिकों सहित 20 व्यक्तियों के मारे जाने की सूचना है। सभा इन सभी दुखद घटनाओं, जिनके कारण शोक संतप्त परिवारों को दुख और पीड़ा हुई है, गहन शोक व्यक्त करती है और घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन खड़ी रहे। ओम शांति। Now
Papers to be laid on the table. Sri Arun Jaitley ji. Madam, I rise to lay on the table a copy in English and Hindi of the Economic Survey 2016-17. Sri Bandaru Dattatreya ji. Madam, I rise to lay the papers on the table of the House mentioned against my name at serial number 4 in today's list of business. Sri Ahluwalia ji. Honorable Speaker, I beg to lay on the table of the House a copy of each of following ordinances in Hindi and English version under Article 123 of the Indian Constitution. Enemy Property Amendment Validation, 5th Ordinance 2016, promulgated by the President on 22nd December 2016. The Payment and Wages Amendment Ordinance 2016, promulgated by the President on 28th December 2016. And the Specified Bank Notes Ordinance 2016, promulgated by the President of India on 30th December 2016. Sorry. The House stands adjourned to meet on Wednesday, the 1st February 2017 at 11 a.m.